गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट्स। ओके, हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट्स। एंड द फर्स्ट वन इज इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड सेकेंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दो ट्रायंगल्स में अगर दोनों ट्रायंगल्स में इनके जो साइड्स है ओके वो इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इस तरह से हम दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये क्या है, जब हम बैंगल्स सेट ऑफ बैंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं सेम साइज़ के, जो लेडीज़ हाथ में पहनती है, तो उन बैंगल्स को एक दूसरे पे रखेंगे तो बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्या इस तरह से दो ट्रायंगल्स चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो तो उनको हम घुमा फिरा कर जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या वो एकदम फिट बैठेंगे अगर उनके तीनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड इज इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन एक अगर दोनों ट्रायंगल्स के ओके ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। वो बनेंगे ही बनेंगे, ये हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे मैं डायग्राम्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन करा दूँगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है। देखिए मैंने कलर चेंज करके लिखा है। ए बी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है और बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर जो है 4 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर मैं इस तरह लिखूं तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साइड ए बी जो है 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ साइड पी आर जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके मुताबिक आता है कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर नहीं हो रहा। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। राइट एवरीवन। तो इस तरह अगर हम लिखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह के दो फिगर्स देकर इस तरह के भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं ट्रू और फॉल्स बताने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं कंसीडर करती हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, तो पहले आप देख लीजिएगा कि ये साइड ए बी किसके बराबर है, साइड पी आर के बराबर है, और साइड बी सी किसके बराबर है, साइड बी सी जो है वो पी क्यू के बराबर है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल पी आर क्यू भी लिखूँगी ओके तभी भी ये गलती हो जाएगा, क्योंकि बी सी जो है वो आर क्यू के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, आर पी क्यू। ट्रायंगल यहाँ मैं लिख ही देती हूँ, ट्रायंगल आर पी क्यू। इस तरह जब हम आर पी को ला करके इधर रखेंगे, आर को इधर रखेंगे, पी को इधर रखेंगे, तो ये आर पी 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये यहाँ आर पी आ गया, इधर क्यू आ गया, तो ये जो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। राइट एवरीवन। और फिर ये आर क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है। इस तरह आपको लिखना है। इसे हम कहते हैं एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसीलिए जब भी तीन साइड्स, कोई भी तीनों साइड्स जब किसी भी एंगल में रहे, ये पी आर क्यू इस तरह भी रहे या यहाँ पे पी आर क्यू भी है, तो फिर ये चेंज हो जाएगा आपका। राइट एवरीवन। इस तरह देखना होगा कि कौन सा साइड किसके बराबर आ रहा है, वो देखकर आप उसको टिक ट्रू लगाइए।
अगर इस तरह से आपको ऑप्शन 1 2 3 4 दे दिया गया है तो उस तरह आपको चेक करना है, साइड टू साइड चेक करना है। राइट एवरीवन। अब सेकंड में क्या था कि दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और उसके तीनों एंगल्स सेम है। ओके, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंसी मैंने बता दिया, एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल जब आप घुमा फिरा के, ये देखिए इसको पी क्यू आर को अगर इसी तरह आप लाकर रखोगे तो वो कॉन्ग्रुएंसी आपको नहीं दिखाएगा ना। ये ए बी सी इस तरह से है और पी क्यू आर इस तरह लाकर रखोगे, सेम जैसे दिया है, इसको उठा के एज इट इज़ इसके ऊपर रख दोगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। अब तब वो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आर पी को ला करके ए आर को इधर रखना होगा ए के ऊपर, पी को बी के ऊपर रखना होगा, तो ये आर पी जो है ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये क्यू हो जाएगा, फिर ये पी क्यू जो है वो बी सी के ऊपर आएगा, तब वो जा कर के कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी। आई होप ये क्लियर है पॉइंट। अब ये 60 60 60 एंगल 60 है लेकिन ये लेंथ ज़्यादा बड़ा है और ये लेंथ छोटा है, तो देखते ही हमें समझ में आ जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे 60 60 60 एंगल है, लेकिन इनके साइड्स जब भी आपको ज़्यादा बड़े डिफरेंट होंगे तो ये सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल्स बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? जब भी आपके तीनों लेंथ्स, तीन साइड्स सेम आएंगे तो उनके एंगल्स भी अपने आप सेम बन जाएंगे। राइट एवरीवन। अब इसमें क्या है, जब साइड्स जब एंगल सेम है तो अगर आपके साइड्स अलग है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेंगे। हाँ, अगर एंगल्स भी सेम है और इनके लेंथ भी सेम होंगे तब जाकर के ही वो कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, तो इसमें श्योरिटी नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स डिक्लेयर करना होगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? कॉन्ग्रुएंसी पे मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, उसे भी आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।